अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो का उन्वान दौड़ने वाला पत्थर है। ये 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा चकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मोजज़ात का ज़हूर हुआ, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी है। पहला मोजज़ा, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोइज़ा था, वो उस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मोजज़ा उस पत्थर के मिलने की तारीख है। उसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था, वो बिल्कुल नंगा बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो के उसी कौम के एक फर्द थे और उसी माहौल में पले बड़े, लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने आपको नबूवत और रिसालत की अजमत से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी इस्मत नबूवत भला इस हया सोच बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई पर सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे। इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहमद पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते, तो उन जालिमों ने आप पर बोहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्सा में या तो बर्स का सफेद दाग या कोई ऐसा ऐब जरूर है जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा व बाजार में इसका प्रोपेगंडा फैल गया। इस मकरूह तोहमत की शोरिश का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के क़ल्ब नाज़िक पर बड़ा सदमा और रंज गुजरा और आप बड़ी कोफ्त व आज़ियत में पड़ गए। तो खुदावंद कुद्दूस अपने कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगुज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अर्हमुर राहिमीन ने आपकी बरात और बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दमजदन में बनी इसराइल के प्रोपेगंडा और उनके शकूक व शुबहात के बादल छट गए और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफताब आलम ताब से रोशन और आश्कार हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल फरमाने के लिए तशरीफ ले गए और ये देखकर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सर पर भागा चला जा रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे और फरमाने लगे, यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुंच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर के दौड़ते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ताए कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसान में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चुनांचे बनी इसराइल के हर फर्द की जुबान पर यही जुमला था कि यानी खुदा की कसम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब यह पत्थर पूरी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और उस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है कि तर्जमा, ऐ ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने तोहमत लगाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दुख दिया था। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही, और वो अल्लाह के नज़दीक बहुत आबरू वाले हैं। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।